विधानसभा चुनाव के लिए लगातार सियासी जोड़ तोड़ चालू है और लगातार जो टिकटें बांटी गई हैं उसको लेकर बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। तो कैथल विधानसभा का सर्वे कर रहे हैं, हम लोगों की प्रतिक्रियाएं जानेंगे, किस तरह के कामकाज हुए सरकार में और क्या मुद्दे हैं, इसी को लेकर चर्चा करते हैं। तो अभी करनाल रोड पे है, लोगों से जानेंगे कि अब की बार क्या कुछ रुझान है। राम राम प्रधान जी। हाँ, तो इलेक्शन आ गया प्रधान जी, किसके जीतने की संभावना? बीजेपी का तो लीला राम है, परंतु सुरजेवाला, तो किसके जीतने के चांस हैं? सुरजवाड़ा कौन है? सुरजवाड़ा खुद खड़े है। सुरजेवाला कोई भी हो सकता है, खुद या बेटा। तो भाई बात ऐसे है, देश से पहले सारे थे भारतीय, गरीब हो रहे हैं सारे अंग्रेज मानसिक रूप से। एक तो ये बात मतलब अपना भाई देश पहले गुलाम नहीं था, अब गुलाम हो गया मानसिक रूप से। मैं जिस तरह देश के लिए मतलब नेताओं ने कह ली है, मतलब देशभक्तों ने कह ले, गल कटवाए, जेने काटी, सब कुछ किया। ये देश का नाम लेने वाला नहीं कोई। करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्चा कहाँ से आते हैं इनके पास? मतलब कुछ ही महीने में बहन जो करोड़पति हो जाए, कोठी पे कोठी, कोठी पे कोठी, कोठी पे कोठी करते फिर। एक और इनमें सेंसिबिलिटी तेरे मेरे प्रति नहीं है। अपना घर, बाप बेटा, घरवाली, इनके मतलब प्रति है सिर्फ। अपना घर बनाना चाहो उड़े कैसे इनके अंदर ये सेंसिबिलिटी आ जाती है, संवेदनशीलता आ जाती है। और किसी के प्रति कोई संवेदनशील नहीं, देश के लिए, धर्म के लिए, कर्म के लिए कोई नहीं। तो इनमें से कोई ठीक नहीं लगा आपको? ना, मैं चाहता हूँ कोई ईमानदार सत्यवादी आदमी हो, देश का नाम लेने वाला हो। तो अभी कैथल में कोई ऐसा लगा नहीं आपको? ना, मेरे को नहीं लगा। तो वोट नहीं डालेंगे अब की बार? नहीं डाल देंगे, लेकिन कांग्रेस अंडर मतलब प्रेसिडेंटशिप यानी सीएमशिप भुट्टो नहीं के या उड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, ठीक है। उसका आदमी ठीक है, खानदानी है। और कड़िया सर्वे किए प्लाटों का तो ये जिक्र इसके अंदर है जो मतलब दिए थे। बाकी खानदानी आदमी है, ठीक है बात। तो हुड्डा साहब ठीक है कांग्रेस के लिए? साहब इसका लड़का भी ठीक है, दीपेंद्र। हाँ। हाँ, दीपेंद्र की अगर सीएमशिप आए ना तो मैं इसमें खुश हूँ। चलो ठीक है। जी प्रधान जी, क्या नाम है अपना? नाम काला। हाँ जी, काला। काला। तो काले भाई, हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं, किसी भी नेता के लिए आप बता सकते हो? कोई ये नहीं है भाई कैथल में तमाम तो अच्छा कलायत में आते हो आप? हाँ। अच्छा, रामपाल माजरा जीत रहे हमारे तरफ लोग। माजरा साहब। हाँ, तो जीत जाएंगे? एक तरफा जीत रहा है। आपका कौन सा गांव है? सोंगड़। सोंगड़ है, तो सोंगड़ से एक तरफा जीता है? हाँ, एक तरफा जीता है। रामपाल माजरा की। माजरा साहब। हाँ। और अगर सामने जिस तरह बात करें, जो सत्ताधारी दल के लोग भी हैं चुनावी मैदान में, कमलेश ढांडा है। 10 बजे घर डालेगी। 10 बजे घर डालेगी। और क्या है? जमानत जब्त है, कम होने के तो कुछ। कमलेश ढांडा की जमानत जब्त है और कम होने के तो कुछ ना। ये तो भाई सब कह रहे हैं, हम हमने करोड़ों रुपए कलायत में लगा दिए। तो जाके देखिए हमारा काम के काम करा रखे उन्हें, झूठी है सबसे बड़ी। अच्छा, तो अब की बार जीतेगी नहीं? पिछली ना, बार तो जीत गई थी भाई साहब। रोन लगी गामा, मैं पैर पकड़ने लगी, जितया दी मेर से आएगी। गरीब हूँ, टोटा चढ़ रही है, टोटा पैड लूँ बस। अच्छा, और टोटा पाड़ लिया कर रहे? पैड लिया, नोट हुआ तो 7 पीढ़ियां करके। 7 पीढ़ियां का जुगाड़ हो गया। और अच्छा, यानी कि फिर माजरा साहब जीतेंगे आपकी नजर में? और रामपाल माजरा एक तरफा जीत रहा। अच्छा, एबे चटेला सीएम है बस हरियाणा में। चलो ठीक है जी। क्या नाम भाई साहब? नमस्कार भाई जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम भी काला है भाई। तो कहाँ से आप? मैं सारे काले वगैरह, मैं भी काला, ये भी काला। मैं कैथल पढ़ूं, अपने फ्रेंड्स कॉलोनी है। अच्छा, हाँ। तो आपकी नजर में कौन है जीतने वाला चेहरा आपकी बार? मैं तो कांग्रेस का गेड़े करा वोट। कांग्रेस? हाँ। कांग्रेस ही क्यों? बस पहला भाई जो ये टाइल लग रही है ना, देखिए टाइल दिखाइयो भाई, ये चैनल आई हुई है सूरजड़ा ने। अच्छा, उधर लग रही है आगे। अच्छा, हाँ, इस करके। हाँ, जो पानी पूनी का सारा था सूरजड़ा ने करेगा, ज्यादा सूरजड़ा के वोट गिरने पड़ेंगे। नहीं, बीजेपी वालों ने भी काम किया है ना, कुछ नहीं, मजा वाली बात को नहीं। 1 रुपया का भी कौन करे? जो मैं फैल दिखा दे कड़िया, 1 रुपया का भी काम कर क्या हो बीजेपी वाला ने। आहो, पत्ता भी को नहीं, मारा पुंडरी में गोलन है के कर क्या दिखा दे, कुछ भी नहीं करे। हाँ, सुरजेवाला कितनी वोटों से जीतेंगे? 20 तक कम से कम। हाँ, पहला कमी रह गई थी। पहला बीजेपी ने जाति बात का पैड़ दी थी, इब का नहीं होने देवांगे। इब का तो सारी एक हो गया और हम सूरजड़ा का वोट गेड़ांगे। छोरा तो मिलो, उस तबाबू तो मिलो, कुछ से मिलो, मानो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माने तो कांग्रेस का वोट। हाँ जी, बताओ कौन दे रहा है जातिवाद को बढ़ावा? बीजेपी।
सबसे ज्यादा। अच्छा, कैसे? सारे हिंदी सामाजिक समीकरण बोलते हैं ना, जो जाटा की जहाँ बढ़ावा दिखता है वहाँ जाट को खड़ा करते हैं और जाट का नाम लेते हैं। ब्राह्मणा का जहाँ दिखते हैं ब्राह्मण है, और जहाँ मतलब गुज्जर दिखते हैं तो गुज्जर। और लीलाराम में क्या खासियत है कि 5-7 गांव गुज्जरों के आते हैं तो ये खड़ा कर दिया, और कोई खासियत नहीं। बीजेपी से पहले जातिवाद नहीं था हरियाणा में? था, लेकिन उसका मतलब उसका जवाब दे चुके हैं लोग। अच्छा, दे चुके हैं। हाँ, दे चुके हैं। अब जिन्होंने जातिवाद फैलाया और था। कोई रास्ता नहीं मिल। हाँ, बिल्कुल फैलाया है, रिश्वत भी बहुत बढ़ा दी। इसने? हाँ, इस बीजेपी ने। अच्छा। जहाँ मतलब 150 का काम होता ना कलर कूलर को देके, ये लाखों रुपए में होता है। अच्छा। दूसरा, बेरोजगारी का बढ़ावा इतना कि यहाँ से सारे लड़के लड़कियां मतलब विदेशों में भाग रहे हैं। क्या मतलब है? श्री रामचंद्र जी तो मतलब सोने ही लंका जीत के यहाँ आए थे, आज तक भी दिवाली मनाई जाती है। और यहाँ से कहता फौरन जाएंगे फौरन जाएंगे, और उनके माँ बाप भी बड़े बढ़ चढ़ के यही बात करते हैं। और हमने एक लड़का एक पोता तो कहता फौरन में भेज दिया। अरे फौरन में भेज दिया कि बेंचो डिप्टी कलेक्टर लगा के भेज दिया, क्या लेफ्टिनेंट लग के गया? वो थोड़े दिहाड़ी धप्पा करते हैं आप लोग, बल्कि ठीक है, लेकिन आपने भी निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए। इसमें भी रिश्वतखोर बहुत हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो बताओ मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं मेरे हक की खबर छपाऊं तो मतलब तेरे को खुश करना पड़ेगा मैंने कहीं। ठीक है ना बात? तो सारे हिंदी ये गांठ रखे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो 50 रुपए से यानी 10-20 रुपए से लेके किसी कलर को देके 150 रुपए के अंदर काम करवा लेते थे ना, ये लाखों से कम होते हो तो बताओ। यानी कि रिश्वत भी बढ़ गई इस राज्य में? बढ़ा दी, हाँ बढ़ गई। और ये खर्चे पर्ची की बकवास करते हैं। चलो, जो लायक लड़का था उसके हक में पर्ची देना, या लड़की थी पर्ची देना, क्या मतलब कौन सा गुना था? और खर्ची की बात, कलर कहाँ तक रिश्वत थी? अब तो सारे अफसर नेता सब कुछ बहन जो करोड़ों रुपए की रिश्वत। अच्छा, एक बात और बताओ जी। ये तो खट्टर साहब ने पोर्टल चला रखे हैं, हर रोज फार्म भरना, पोर्टल पे अपलोड करना, कैसा सिस्टम है ये? इससे बड़ी मुश्किलें बढ़ गई लोगों की। अब रजिस्ट्री नहीं होती किसी प्लाट तक की भी। कहता इंतकाल लाओ, पहला 10-10 रजिस्ट्री हो रही है एक प्लाट की या मकान की। किसी में कोई इंतकाल की जरूरत नहीं थी। अब इसकी ऑनलाइन सिस्टम करके ऐसी मुश्किलें बढ़ा दी लोगों की बहुत ज्यादा। या तो शुरू से ही कंपल्सन होनी चाहिए थी, तो लोगों ने नहीं इंतकाल कराए तो कहाँ से लेके आए? वो मरखप लिए जिसके नाम इंतकाल थे, ये चीज। और खर्ची पर्ची की झूठा नारा ये। अरे पर्ची देना, अगर आप लायक आदमी हो भाई इसको मतलब लगाओ, नौकरी दे दो, इसमें हर्ज क्या था? नुकसान क्या था? या कैश हो दिया, सिफारिश कर दी, तो उसमें क्या नुकसान था? लायक आदमी, मैं इंजीनियर हूँ, बोला SDO रिटायर्ड हूँ PWD। तो रही बात 15 साल तेरे सुरजेवाला ने रे डुम्बर क्या वीरेंद्र ने मेरी प्रमोशन नहीं होने देंगी, अदरवाइज मैं चीफ इंजीनियर रिटायर होता। हाँ, तो यहाँ पर भी राजनीति आड़े आ गई आपकी? हाँ, राजनीति। तो लगता है कि ईमानदार आदमी को काम करने में कठिनाइयां आती हैं? आदमी किसी भी जात का हो, किसी भी पार्टी का हो, पार्टी का नाम कोई नहीं लेता। ये हमारी पार्टी ये करेगी, अपना नाम लेते हैं। कठिनाइयां आती हैं ईमानदार आदमी को काम करने में? बिल्कुल कठिनाइयां भी आती है। ईमानदार करता ही नहीं कोई, ईमानदार है ही नहीं इनमें से कोई। ये नेता को आने के लायक नहीं है। राजनीति का नाम इनकी मतलब बदनाम कर दिया। हरियाणा की राजनीति में ठीक है नेता कौन आपकी नजरों में? भूपेंद्र हुड्डा ही आजकल। भूपेंद्र हुड्डा। हाँ, जी, प्रधान जी। चौटाला। चलो, तो औरों से ही बातचीत कर लेते हैं जी। क्या नाम भाई साहब? रोशनलाल। तो अब की बार किसको जितवाओगे? कौन कौन चुनावी मैदान में कुछ पता है? कौन कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं? कांग्रेस क्या है भाई, कोई है जी। कांग्रेस कारण क्या है? खास बात क्या है कांग्रेस? कारण बीजेपी ने करे गया है 15 साल में, बहुत काम कर दिया। एक तो रोजगारी इसकी फैलाई, सारे बालक विदेश लग रहे हैं बस। MSc BSc के करे D ग्रुप की, आगे कोई भर्ती हो नहीं बस, और काम हो नहीं। सारी दुनिया लाइन में दी, बालक सारे कागज उठाए फिर है। किसी को आधार कार्ड अपडेट करा, किसी को PPV यो अपडेट करा, किसी को राशन कार्ड अपडेट करा। जमींदार है पीछे 2-2 हजार रुपये देने लाएगी रे हमें, 6,000 रुपये साल के। 75% के घेर दिया, 25% ना लाइन में ला दिया है भाई। इसकी दोबारा वेरिफिकेशन करा, उस 25 के आया अगली बार दूसरे 25 के रोक लिया। यूं काम करके भाई लाइन में लागी रहा दुनिया। किसी ने मतलब सोचने का मौका ही नहीं मिला है भाई, के धंधा करना है, के सरकार पर करवाना, के ना। यानी कि आदमी को उलझाने वाला सिस्टम दे दिया। सारा उलझाने वाला सिस्टम है और कुछ नहीं। इन्हें सुलझावेगा कौन है? सुलझावेंगे तो ये जो ईमानदार होंगे, लेकिन ईमानदार तो नेता तो एक भी को नहीं, दौड़े गुरते दो अपना इंडिया में दो है ही नहीं। ये तो अपनी अपनी जोड़ी पर है। अब की बार सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की बनाएंगे। कितनी सीटें आने का अनुमान है?
मेरे तो ख्याल में 55-56 आवेंगे। हाँ, और कैथल से कौन जीतेगा? सुरजवाला जीता है। कितनी वोटों से? पर न्यू तो के कैस का कितनी होता है, काम करके अगला ना गुजरने के गिरा कुछ भी नहीं करिया शहर में। बता दे भाई यो काम करिया शहर में, कुछ भी कौन करिया, कुछ नहीं कुछ भी नहीं करिया। यू तो सेंटर में रह रहा है, इसका क्या है, इसने कुछ नहीं करिया। सड़क जितनी बनना रही है सेंटर बनाना रही है। लीला राम के टाइम में था कुछ होया नहीं। इसकी कौन चलती अजय उस बदल भी नाला बदल नाला नहीं करवा सकता। तो ये सड़क कौन बनवा गया हो? ये तो सेंटर ही कह रहा है, सेंटर इसके में सेंटर के मंत्री हमें करवाते हैं। हाँ लीला बता हमें कुछ भी कौन नहीं, खुद लीला नाटा है मेरी तो चल दियो को नहीं, चलती होनी फिर बनाएगा को नहीं फिर बना के इसकी चल दियो को नहीं। चलो औरों से बातचीत कर लेते हैं जी। क्या नाम भाई जी? प्रधान जी क्या नाम है जी? अब की बार किसके जीतने की उम्मीदें हैं, भाजपा या कांग्रेस? हाँ जी इनलो। इनलो क्यों? इनलो तो क्या है, तो रहे नहीं इनलो का कुछ। ये देख लिए। अच्छा हाँ, सब कुछ है। करोगे कुछ चमत्कार? हाँ, किन्ने से क्या होगे फिर? कल्यात में। अच्छा कितने के वोटां से जीत की संभावना? वोटा की अंदाजा है अंदाजा फिर भी? ना, कोई अंदाजा नहीं। अंदाजा ही नहीं। कमलेश डांडा दावे करने लग रही है, इनका जीत तो मेरी पक्की है, मैंने काम कर रखे हैं कल्याथ में, और इतने काम कर दिए, इतने तो असली किसी ने करे नहीं होंगे। वो तो दावा करा है। अच्छा वो तो जीरो पिटेगी। जीरो जीरो का क्या मतलब? भाई जमानत जब्त है। कारण क्या है प्रधान जी? ऐसा तो नहीं हो सकता बस सरकार में रहते हुए काम ना करे हूँ। काम कौन करे उसने? करे नहीं। अच्छा माजरा साहब के टाइम में होया काम जब इन लोगों की सरकार थी? हाँ हो यार तुम। अच्छा जब होया। चलो ठीक है, तो औरों से भी बातचीत करेंगे, और जानेंगे कि अब की बार क्या रुझान है। जिस तरह से कैथल विधानसभा का जो है सर्वे कर रहे हैं हम और जान रहे हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं। जिस तरह से यहाँ हम पहुंचे थे तो कैथल में करनाल रोड पर हैं। राम राम जी, कैसे हो जी आप लोग? ठीक हो जी? अच्छा इलेक्शन आ गया, प्रधान जी क्या किसके जीतने की संभावनाएं लग गए? वो तो बताओ, इस टाइम पता होगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते भाई, अभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं पता। अच्छा तो काम काज कुछ हो यहाँ शहर में, सरकार ने कुछ करे हैं काम? पता मुझे देख के क्या हूँ काम होया, कोई क्या काम होया, कोई काम नहीं होगा। आवेगी 60 से 65 सीट। कांग्रेस की सरकार आएगी। कैथल तक किसने 10-12 रणदीप सुरजेवाला जीत रहा है क्लियर, कम से कम 30,000 से। कारण क्या है सुरजेवाला का जीतने का? मौजूदा तो सरकार बीजेपी की है। बीजेपी पे है ही कुछ नहीं, खत्म है, खत्म बिल्कुल खत्म की सरकार है इनकी तो। नहीं सरकार है कहाँ? बोले मेरे को नहीं, मुख्यमंत्री इलेक्शन कब होंगे? बोले आज डेट उस पे हो गए, वो कह पे आज चुनाव घोषणा हो रही, मुख्यमंत्री नहीं पता कुछ। हाँ और बोलो। तो जिस तरह से बात करें अब शहर में किसके कार्यकाल में ज्यादा काम काज हुए, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस में। हाँ अच्छा बीजेपी में तो एक ईंट नहीं लगी कैथल में, नहीं लगी। जिस एरिया में बैठे हो तो यहाँ कुछ नहीं करवाया विधायक ने? यहाँ के पूरा कैथल में नहीं करवाया। पूरे कैथल में? हाँ कुछ नहीं हुआ। तो कारण क्या मानते, क्यों नहीं करवा पाए सरकार होते हुए? इनका बस की बातें को नहीं। तो बस की किसकी बात है? कांग्रेस की। कांग्रेस। हाँ और बोलो। अगर सुरजेवाला के बस की बात होती तो फिर हारे क्यों पिछली बार वो? तो अपना घमंड में आ रहा, वो खुद का घमंड में। हाँ आ गया सुधार कुछ उसमें? हाँ उसमें सुधार आएगा भी। हाँ गोडी लग गया बस सुधार आ है। अच्छा फिर क्या हो गया? वो तो जीत रहा है 30,000 वोटों से। 30,000। अच्छा और बोलो। चलो ठीक है, तो लगातार हम लोगों की प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं लोगों का अब की बार क्या मूड है, क्या रुझान है। जी प्रधान जी क्या नाम है? बस वो बोल पड़े मैं बोल लेंगे, चलो पर न पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। जी साहब कैसे हो? ठीक हो? अच्छा इनसे बात करूं जी जनाब। हाँ जी कितने काम काज हुए हैं सरकार में? कोई काम काज नहीं हुए, संतुष्ट नहीं है लोग। संतुष्ट नहीं है? क्या के चाहे के करवाना चाहते सब संतुष्ट नहीं है? कोई भी काम नहीं हुए, सामूहिक भी नहीं हुए। अच्छा क्या क्या? और वैसे पर्सनल भी नहीं हुए। पर्सनल भी नहीं हुए। हाँ फिर ये जो बीजेपी वाले हैं तो दावा करें हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी, बना दोगे? दावा तो पार्टी का दायित्व है करना, दावा तो सभी पार्टियां करती हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन इस बार लोग नाराज हैं सत्तारूढ़ पार्टी से, और कांग्रेस की मेजोरिटी आने की संभावना पूरी। तो कैथल से कौन जीतेगा, लीला राम या सुरजेवाला? सुरजेवाला भी खड़ा नहीं हुआ, टिकट मिलेगा उसके बाद पता लगे। हाँ टिकट नहीं मिले नहीं अभी तक। तो उसमें भी फर्क रहेगा अगर सुरजेवाला खुद चुनाव लड़े, उसका बेटा चुनाव लड़े?
तो थोड़ा बहुत रह सकता है कि वरिष्ठ का थोड़ा। हाँ जीतने की उम्मीदें हैं उसके बेटे की यार, तो हाँ बिल्कुल जीतने की उम्मीद है। आदित्य सुरजेवाला हाँ जीतेंगे। हाँ। चलो मैं बताऊंगा सही बात। जी 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 जनाब, कैसे हो आप? आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, उरा ना आ जा, उरा ना आ जा, उरा ना आ जा। इनका एलिवेटेड ट्रैक भी रह रहा था बनना। एलिवेटेड ट्रैक के लिए 8 साल से संघर्ष किया है। बीजेपी सरकार ने हमारे को लॉलीपॉप दे दी रही, आज तक कुछ नहीं कराया। दूसरी बात रही आगे सरकार आने की और विधानसभा के इलेक्शन की, सरकार बनेगी इनेलो की, अभय चौटाला होगा मुख्यमंत्री। दोनों ही पार्टियां 30-30 पैर 32-32 पैर होंगी, और मजबूरी में उसको बनाना पड़ेगा, वो 10-15 सीट जीतेगा। कभी ऐसे भी सिनेरियो देखे हैं इंडिया के अंदर कि एक एमएलए भी मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। पूर्ण बहुमत ना बीजेपी का आएगा ना कांग्रेस का आएगा, और बीजेपी विरोधी लहर चल रही है। बीजेपी के भी तो विरोध में है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के विरोध में। तो कांग्रेस को क्या वोटें मिलेंगी? सहानुभूति की मिलेंगी या बीजेपी को हटाने वालों की मिलेंगी? बीजेपी को हटाने वालों की मिलेगी। हाँ। कैथल में कुछ कामकाज किए हैं भाजपा ने? नहीं, कोई काम नहीं किया। अगर मान लो 10 साल का सुरजेवाला का कार्यकाल कांग्रेस का और 10 साल का भाजपा का देखें तो किसके काम ज्यादा है? सुरजेवाला का। बीजेपी और कांग्रेस में अगर देखें तो सुरजेवाला के काम ज्यादा है। हाँ। तो अगर बात करें, एक मोटा मोटी कैलकुलेशन करें, एक सुरजेवाला की दूरदर्शिता और लीलाराम की दूरदर्शिता जो शहर को काम करने की, चमकाने की है, किसकी ज्यादा लगी आपको? लीलाराम ने तो बेरे को नहीं दूरदर्शिता हो के है। अच्छा, उसने कोई पता नहीं। ये तो जो रणदीप सिंह सुरजेवाला बहुत सुलझा हुआ लीडर है, उसको पता है कैसे विकास होता है। लिल्लोर ने तो बेरे को नहीं कैसे हुआ है, पता ही नहीं उनको। नहीं, बड़ बोलापन है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो जिस तरह से अगर बात करें कैथल में, जिस तरह से पिछले काफी समय से भाजपा के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आने वाला जो चुनाव है वो कितने वोटों का अंतर रह सकता है? क्योंकि पिछला तो मार्जिन तो बहुत कम था। जो कांग्रेस या भाजपा, जीत किसी की भी हो, जो जीतने वाला उम्मीदवार अब की बार कितने से जीत सकता है? कहाँ पर? कैथल में। कैथल में 30,000 से जीत रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। बिल्कुल 100%। चलो ठीक है। तो लगातार इसी तरह कैथल के तमाम जगह का सर्वे आपको दिखाएंगे और बताएंगे जनता के मन की बात, क्योंकि बहुत सुन ली आपने नेताओं की बात, अब जनता अपनी बात रखेगी, क्योंकि मुद्दों की राजनीति में मुद्दे हावी रहते हैं, तभी जाकर चुनाव सही रहता है। तो इसीलिए जनता के मुद्दे जानेंगे और पूछेंगे कि अब की बार कितना कामकाज हुआ, कितने विकास हुए और कौन नेता जीत रहा है, किसकी आ रही है सरकार और कौन होगा अब की बार विधायक।